प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए आप सब लोग को बीच फिर से मैं एक प्रभु का वचन लेके आया है। आइए मैं वचन से देखेंगे और प्रभु का कलाम हमें क्या सिखाती है। आज के हमारा विषय होगा विश्वास की प्रार्थना की कुंजी, जो हर ताला को खोलती है वह प्रार्थना होगा। यस मेरे प्रियो, आज हमारा विषय यही है, प्रार्थना का कुंजी। आइए मैं वचन के माध्यम से देखेंगे प्रार्थना कुंजी कौन सी है जो हमारा हर बीमारी, हर तकलीफ़ी को वह खोलती है प्रार्थना। यस मेरे प्रियो, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये प्रार्थना हमारा अंत तक सुने, ताकि आप सभी लोग जाने इस प्रार्थना के द्वारा आप सबों को रोग परेशानी दूर हो जाए। यस मेरे प्रियो, आज हमारा विषय है, प्रार्थना का विषय यही है, विश्वास की कुंजी। यस मेरे प्रियो, आइए मैं प्रभु के कलाम से देखेंगे। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 पद हमें प्रभु का वचन इस प्रकार सिखाती है। मेरे प्रियो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उसमें से एक भी तुझ पर न डालूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यस मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताती हैं, अगर तुम तन मन धन से अगर हमारा मन लगा के हमारा अगर वचन सुने, तो जितने भी मैंने मिस्र देश के लोगों पे मैंने बीमारी भेजा था वह तुझ पे उसमें से कोई भी एक भी नहीं आएगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। यस मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। यस मेरे प्रियो, आगे हमको प्रभु कलाम क्या सिखाती है। आइए मैं मरकुस 5 अध्याय उसका 34 पद में हमें बताते हैं। उसने उससे कहा, पुत्री, और विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बच रही है। यस मेरे प्रियो, एक औरत थी, वह बेसिया थी, जो उसको भय विचार में संसारिक लोगों ने पकड़ा हुआ था, और संसारिक लोग ने यीशु मसीह के सामने उसके बीच में ला के रख दिया ताकि हम उसको परीक्षा लें और इसके कारण मैं उसको दोषी ठहराऊं। इसको परीक्षा लेने के लिए प्रभु के बीच में लाए, तो प्रभु ने यीशु मसीह जवाब दिए, जा पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, फिर से ऐसा कभी पाप न करना। यस मेरे प्रियो, ये कलाम से देखिए लूका 10 अध्याय उसका 19 पद में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया हूँ, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित न मत होना कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखी हुई है। यस मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे आए तो हम लोग को हर एक वस्तु हमारा अधिकार में कर दिया। जो लो तुम्हारे हाथों में ये सभी सामान और सभी चीज़ें मैं सौंपता हूँ, और हर एक वस्तु को तुम्हारे हाथों में सौंप देता हूँ, ये सभी के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। सांपों और बिच्छुओं और हर प्रकार का चीज़ें को तुम्हारे बस में मैं कर देता हूँ। यस मेरे प्रियो, अगर हम इस वचन के अनुसार अगर चले
तो हमारा स्वर्ग राज्य में जो है हमारा नाम लिखा होगा। यस मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं वचन से देखेंगे यूहन्ना 9 अध्याय उसका 7 पद में उससे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यस मेरे प्रियो, एक अंधा व्यक्ति था जो यरीहो के पास, कुंड के पास बैठा हुआ था। वह बहुत ही परेशानी में था, वह जन्म से ही अंधा था। तो पर यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहा था, तो वहाँ चेले लोग के साथ में जा रहे थे। तो वहाँ पे शोर सुन के और बोले कि यहाँ ये क्या चीज़ का आवाज़ आ रही है। पर यीशु मसीह को बोले कि हे दाऊद के संतान, हमको चंगा कीजिए। तो वह यीशु मसीह बोले कि मैं तुम्हारे लिए क्या से कर सकता हूँ। तो वह अंधा व्यक्ति बोले कि मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लग जाऊँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोले कि जा, तुम्हारा विश्वास के द्वारा तुम चंगे हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू चंगे हो जा। तो उसने अपना विश्वास के द्वारा उसने जैसा चाहा, देखना चाहा, तो प्रभु यीशु मसीह बोला, जा तू सिलोह कुंड में धो ले तो तुम देखने लगेगा। वह गया, वो अंधा व्यक्ति, और विश्वास के साथ सिलोह कुंड में गया और धो लिया। और वह धोया और प्रभु का महिमा करते हुए और लौट आया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, आइए मैं वचन से देखेंगे इब्रानियों 13 अध्याय उसका 8 पद में हमें प्रभु कलाम सिखाती है, यीशु मसीह कल और आज और युग एक सा है। यस मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह न तो कभी बदला है न कभी बदलने वाला, वह युग एक जैसा ही रहने वाला है। आत्मा न तो पैदा होती न तो मरती है। यस मेरे प्रियो, सो परमेश्वर पिता एक जैसा है। मरकुस 16 अध्याय उसका हम 17-18 पद से देखेंगे कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेगी, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु को भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यस मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमको वरदान दिया हुआ है कि अगर तुम विश्वास से अगर प्रार्थना कर तो तुम अगर सांप को भी उठा लेगा और तो दुष्ट आत्मा को भी भगा सकता है, और यदि तुम प्राण नाशक विष भी पी जाएगा तुम्हें उससे कुछ हानि नहीं होगा, और जिसके ऊपर तुम हाथ रखेगा वह विश्वास के द्वारा वह चंगे हो जाएंगे। सो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। यस मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। सो हमारा प्रभु हमको ये आशीष दे के गए हैं, सेत में दो और तुम भी सेत में तुम सभी को फ्री में दो। यस मेरे प्रियो, सो इस विश्वास के द्वारा हम चंगे हो सकते हैं। आइए मैं वचन से देखेंगे मरकुस 1 अध्याय उसका 40 पद में, एक ओढ़ी उसके पास आया, उससे विनती और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, यीशु मसीह के सामने वह एक रोगी था, वह उसको कोढ़ी हो गया था, तो वह जा रहे थे रास्ते से, तो उसने बोले कि हे प्रभु, तू अगर चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ और वह तुरंत चंगा हो गया, क्योंकि उसने बोले कि तुम्हारे विश्वास जैसा हो तुम वैसे चंगा हो सकते हो। वह प्रभु ने उसके हाथ उसके ऊपर बढ़ाया और वह तुरंत चंगा हो गया। पर वो प्रभु के स्तुति करते हुए आनंद से लौट गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं वचन से देखेंगे यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 14 पद में, हे यहोवा
मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करूंगा। यस मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम हमें सिखाती है यह अगर आप बचाएंगे तो हम बच सकते हैं, और हमें आप उठाएंगे तो हम उठ सकते हैं। जब प्रभु का दास पतरस पानी में डूब रहा था तो प्रभु को बुलाए, और विश्वास उसके अंदर था, पतरस के अंदर, तो बोला हे प्रभु मुझे बचा, और प्रभु ने हाथ पकड़ा और बोले कि तू आ, हमारे सामने आ सकते हो, तुम बच सकते हो। प्रभु जैसे वचन बोले तो पतरस ने वह देखते ही देखते पानी के ऊपर चलते हुए आ गया, वो पानी से बच गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो आइए मैं वचन से देखूंगा लूका 23 अध्याय उसका 34 पद में। तब यीशु ने उसे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। यस मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को संसारी लोग क्रूस पे चढ़ा रहे थे तो यीशु मसीह अपने पिता से विनती किया कि हे पिता इन्हें तुम क्षमा कर दें, ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। यस मेरे प्रियो, जैसे कि आज का संसारिक माता पिता जो होता है अपना बेटे के लिए अपना प्राण नहीं दे सकता। वह आपसे प्यार तो करेगा, पर आपसे प्रेम तो करेगा, पर अपना प्राण नहीं दे सकता। यस मेरे प्रियो, ये सब दिखावटे प्रेम है, पर वह हमारा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करते हैं कि अपने एक लौते पुत्र को भी बलिदान दे दिया। यस मेरे प्रियो, इसलिए अगर हमें कोई मारे तो अगर कोई हमें मारेगा इस दुनिया में तो आप उससे छोड़ेंगे नहीं, उसको भी आप मारेंगे। अगर कोई गाली दे आपको तो उसको आप उलट के और गाली दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको सूली पर चढ़ाई चढ़ा रहे थे तो पब्लिक लोग, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना पिता से विनती किया कि हे हमारे पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। यस मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह प्रेम का सागर है, दया का सागर है। यस मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसको मार रहे थे और उनको सूली पे भी चढ़ा रहे थे, फिर भी यीशु मसीह अपना पिता से विनती किया कि हे पिता ये लोग को क्षमा कर दीजिए, ये लोग नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए वे वचन से देखें मत्ती 10 अध्याय उसका 30 पद। तुम्हारे सिर का बाल भी सब गिने हुए हैं। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, हम अपने आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना प्रभु के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। वह हमारा एक एक बाल भी गिना हुआ है, आप और हम नहीं गिन सकते, पर प्रभु के लिए असंभव का भी आप संभव कर सकता है प्रभु, क्योंकि आपका हमारा बाल भी एक एक करके गिना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह 10 वचन जो 10 अध्ययन है हमारा, वह यही कुंजी का दर्शाती है। यस मेरी प्रियो, अगर ये विश्वास की कुंजी था, ये अगर हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए, कोई भी तकलीफ मुसीबत रोग परेशानी हो वो हमारा खुल जाएगा, हर प्रकार की बंधन खुल जाएगा इस विश्वास की कुंजी से। यस मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही, और आगे मैं फिर कल मिलता हूँ इस वचन के माध्यम से। आप सब हो लोग को प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए बस इतना ही, और आगे कल मिलेंगे फिर से। मैं प्रभु का दास, और मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।